नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। अभी हम हैं पुलस के चुनावी कार्यक्रम में, जहां पुष्पम प्रिया जी सिवान पहुंची हुई हैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह के चुनाव प्रचार के लिए। हमारे साथ पुष्पम प्रिया जी, हम जानना चाहेंगे कि ये अभी सिवान में आई हैं। सिवान में इन्होंने सबसे पहले जयप्रकाश जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उसके बाद गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान में अभी मौजूद हैं। मैडम, आगे का आपका क्या प्रोग्राम है? आगे और भी लोगों के पास जाना है। अभी तो मैं यहाँ पे सिवान के मेरे जितने भी प्रत्याशी हैं सबके साथ खड़ी हूँ और ऐसे ही आगे भी जाना है। जो प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार अभियान चलाना है, यही प्लान है। आपने रोजगार की बात कही कि युवाओं को रोजगार मिलेगी। क्या पुलस पार्टी आती है तो आपको लगता है कि पुलस की कंप्लीट सरकार बन जाएगी, आप रोजगार दे पाएंगी? बिल्कुल बन जाएगी और मैं ही रोजगार दे पाऊंगी, क्योंकि बाकी जितने लोग हैं उन्होंने 30 साल से तो कोई रोजगार नहीं दिया है, तो अब नया दे लेंगे क्या? बिहार को आपने घूमा, आपने बिहार को देखा, बिहार की बेटी हैं, आपने जो समझा, क्या ऐसी संभावना हो सकती है बिहार में जिससे कि युवाओं को रोजगार मिल सके? संभावनाएं ही संभावनाएं हैं। हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं। हम कृषि में पूरे विश्व का सबसे उपजाऊ ज़मीन है और हमारी प्रोडक्टिविटी उसके अनुसार से आधी है, और चाइना जो हमारे आधा उपजाऊ है वो डबल उगाता है। तो रिसोर्सेज हैं, बाढ़ की समस्या है। 74 साल में ये लोग बाढ़ की समस्या भी फिक्स नहीं कर पाए। मैंने बार बार कहा है कि कॉमन सेंस से सरकारें नहीं चलेंगी। अब बिहार में सरकार चलाने के लिए नीतियों का ज्ञान होना चाहिए, और वैसे ही जिस तरीके से पूरे विश्व में नीतियां बनती हैं और चीज़ें होती हैं वैसे ही होंगी। अब तो लोग दूसरे ग्रह पे चले गए हैं, टेक्नोलॉजी इतना आगे निकल गई है, तो बाढ़ की प्रॉब्लम भी फिक्स की जा सकती है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई जा सकती है, उद्योग भी लगाए जा सकते हैं। हम 8 नए महानगर भी बनाएंगे, बिहार को पूरे तरीके से बदलेंगे, शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था को बदलेंगे। बिहार में जो वीआईपी कल्चर है उसको हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। यह राजनीति में जिस तरह आपका पदार्पण हुआ, जिस तरह से आप आए, बहुत सारे सवाल उठे। अब क्या आपको लगता है कि सरकार आपको दबाने के लिए, आपके प्रत्याशियों का नामांकन जो रद्द हुआ, ऐसा क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जब मैं आई जितने भी सवाल उठे सब बेतुके सवाल थे। एक भी सवाल का कोई तर्क नहीं था। सामने वाले को ये तो पुरानी चीज़ है ना, शेक्सपियर को जानते हैं सब, अंग्रेजी में किताबें लिखी थी उन्होंने। उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए ये एक वक्त में बोला गया कि उन्होंने लिखा ही नहीं है। वैसा ही है, ये तो 101 है। जो शातिर दिमाग के लोग होते हैं वो यही करते हैं। उसमें से किसी भी चीज़ का कोई भी तर्क नहीं था। जहाँ तक सवाल है कि ये क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये जाहिर सी बात है, इनको पता है कि अगर एक शिक्षित सरकार बन गई, प्लूरल्स पार्टी की अगर सरकार बन गई, तो आप भी अपने दिमाग से सोच लीजिए ये वापस कभी नहीं आ पाएंगे। अच्छा मैडम, एक सवाल, अगर आपके कुछ विधायक आ जाते हैं तो आप किसको समर्थन देंगे? आप अकेले बैठेंगी सदन में या किसी को समर्थन देंगी आप? पार्टी किसी भी हालत में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है बिहार में, ऐसा कोई नेता नहीं है जिससे हमारी आइडियोलॉजी मैच हो, जिसका हम गठबंधन करें। हम अकेले बैठेंगे। अगर आपको नौबत नहीं आएगा। अगर आपको कोई समर्थन दे, जैसे चिराग ही समर्थन दे, तो क्या समर्थन लेके सरकार बनाना चाहेंगी आप? मेरी जिंदगी का बहुत ही बुरा दिन होगा जिस दिन मुझे उनसे समर्थन की ज़रूरत पड़ेगी, और बिहार के लिए भी बहुत बुरा दिन होगा। मुझे किसी से समर्थन नहीं चाहिए, मैं किसी को समर्थन नहीं करूंगी। हम बिहार के जो लोग हैं, हमारा ये मानना है कि हम भी बिहार में हैं, साधारण से लोग जो किसी भी प्रकार का लिबास पहन के तमाशा नहीं करते हैं। हम ही लोग साथ में बैठेंगे और किसी की ज़रूरत नहीं है, और इस बार इन लोगों से बिहार को मुक्ति भी दिलानी है। अच्छा, एक सवाल और, ये ब्लैक आपका ड्रेस है, इसके पीछे क्या कारण है मैम? उनका ड्रेस वाइट क्यों है? क्या संविधान में कहीं लिखा है कि उनको उजला पहनना है? उनसे पूछने की ज़रूरत है। ये सारे सवाल जो मुझसे पूछे जाते हैं, ये उनसे जाके पूछने की ज़रूरत है। उनसे पूछने की ज़रूरत है कि प्लूरल्स पार्टी से उनको कितना डर लग रहा है। उनसे पूछने की ज़रूरत है कि हमारे एजेंडा के बारे में उनका क्या कहना है। उनसे पूछने की ज़रूरत है कि उनकी फंडिंग कहाँ से आती है, और उनसे पूछने की ज़रूरत है कि वो उजला कपड़ा क्यों पहनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साफ तौर पे कहना है कि ना हम किसी समर्थन लेंगे, ना ही हम समर्थन देंगे। सिवान